अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल बोली थी कि मैं आज करवा चौथ के बारे में चीज़ें करूँगी और उसी के साथ साथ मैंने क्या क्या चीज़ें उसके लिए लेकर आई हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उसके पहले मैंने ये बोली थी कि ये मैं क्यों करती हूँ और क्या चीज़ मैंने अल्लाह से अपनी लॉ लगाई है ना, तो वो चीज़ों में मैं क्या चीज़ अल्लाह से चाहत रखती हूँ, ये मेरी और अल्लाह के बीच की बातें हैं और अल्लाह सब जानते हैं। और जिसके जो हक का होता है ना वो अल्लाह पाक ही अता करते हैं। लेकिन दुनिया की आम बात है, जब शौहर से औरत अलग होती है तो अच्छे घर की होगी तो वो कभी उसके लिए ना बुरा सोचेगी ना बद्दुआ देगी, पर उसके दिल पे जो चीज़ें बीती है तो वो अपनी दिल की बातें अल्लाह के सामने रखती है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है ना उसका फैसला करते हैं, दुनिया नहीं कर सकती उसका फैसला। और सेकंड, ये ज़रूरी नहीं है कि औरत ही रखती है, आदमी भी रखता है, क्योंकि कभी आदमी के साथ भी बुरा हो जाता है, औरत बुरा करती है तो वो भी अल्लाह के पास रखता होगा। अच्छा इंसान होगा, खानदानी होगा तो, और खानदानी होगी तो जैसे मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं प्यार की खातिर रखती हूँ या मुझे फिर से मेरे हस्बैंड वापस चाहिए, तो ये सब दिखावा है। नहीं, ना मेरे को कोई वापस चाहिए और ना प्यार की खातिर। प्यार से सिर्फ मैंने ये रिश्ता जोड़ी थी और सिर्फ प्यार ही चाहिए थी, बाकी उसके अंदर ना मैंने दौलत चाहिए थी और ना ही मैंने किसी के लिए तकलीफ चाहिए थी और ना ही मैंने किसी के लिए दिल में जलस और हदस रखी थी। और मैं सब जानते बुझते ही ये रिश्ता करी थी। तो इसमें प्यार, कहते हैं ना प्यार बहुत कीमती चीज है, तो मैंने प्यार मांगी थी और प्यार चाहा था इसके अंदर, और कोशिश करती थी कि इस रिश्ते में जितने भी लोग हैं उनको मैं प्यार दे सकूं और उनके साथ उनके प्यार में मैं शामिल हो सकूं। तो लेकिन खैर ये सब मेरी चाहत थी, अब अल्लाह की मर्जी कुछ और होगी तो वो अल्लाह ने कर दी है, वो हो गया, मुझे उससे कोई मलाल नहीं है। और दूसरा, ये व्रत जो रखूंगी और बाकायदा मैं ये रखूंगी और जैसे रखना चाहिए कि फास्टिंग के साथ सब चीज़ों के साथ। हालांकि ये हिंदू लोग करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पति के लिए, अपने शोहर के लिए। तो अच्छी बात है ना, मैं भले वो सिंदूर ना लगाऊं, मेरे शोहर मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि एक औरत की इंतहा कितनी होगी उसकी बर्दाश्त करने की, क्योंकि जब उसको ना चाहते हुए बदनामी और साथ ही साथ झूठ फरेब जब मिलता है ना और उसकी कोई स्टॉप नहीं होता है, तो वो जो देने वाला होता है ना, तो वो उसके लिए हमेशा हमें दुआ करना चाहिए। जैसे कि हमारे कोई दुश्मन हो तो उसके लिए भी हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक इसको इतनी हयाती दे कि जितना कर सके इसको करने दो, बस मैं अपनी बर्दाश्त की इंतहा देखना चाहती हूँ। तो ये वो चीज़ है जो मैंने अल्लाह से मांगी हूँ। एक बात और, अब जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो कभी नहीं चाहती थी मैं, बाखुदा कभी नहीं चाहती थी, लेकिन जब मुझ पर हुई तो बर्दाश्त कर लिया। जब बच्चों पे आई बात और बहुत ज़्यादा, तो माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, तो ना बेकसूर चीज़ों पे अगर बच्चों की बात आती है तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो सच्चाई है मैं उसको छुपा के अपने अंदर आज तलक रखी थी, पर अभी कुछ टाइम हो गया जो बाहर निकल चुकी है और उसमें कोर्ट भी शामिल हो गया, पुलिस स्टेशन भी शामिल हो गया, काफ़ी सारे लोग भी शामिल हो गए जो ना चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी। जब 13 महीने जाने के बाद भी पहल मैंने की, क्योंकि मैं कभी इस रिश्ते में गंदगी चाहती ही नहीं थी। पर पता नहीं यार, अब ये किसकी मेरी गलती है या किसकी गलती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। पर जो होना था वो हो गया। लेकिन जब तक भाई डाइवोर्स मांगा था, डाइवोर्स मिला नहीं, खुला मांगा था, खुला बोला कि मैं जब तक साइन नहीं करूँगा तो होगा नहीं खुला, तो फिर इसका मतलब होता है कि अभी भी मैं निकाह में हूँ। तो भाई मैं तो सब करूँगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि एक औरत को गिराने के लिए कितने हद तक ऊपर जा सकते हैं लोग। ठीक है, अब मैं कल जब लाइव आई थी तो लोगों ने मुझे कहा कि रेड साड़ी पहनना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या दिया हुआ इतना कुछ है ना मेरे पास, कोई चीज़ की अल्लाह ने मेरे पास कमी नहीं छोड़ी है। तो ये साड़ी मैंने सिलेक्ट करी हूँ पहनने के लिए।
कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट के ज़रिए। और सुहागन अगर है तो मेहंदी तो लाजमी है। ऐसे तो मेरे हाथ में अभी भी मेहंदी रची हुई है, लेकिन फिर से लगाऊंगी। और ये है जो करवा चौथ के दिन ये बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि साथ नहीं है तो क्या हुआ, तब क्या बोलते हैं, तस्वुर में तो है, सोशल मीडिया पे तो है इंशाअल्लाह। तो ये सब चीज़ें वो लेकर आई, और उसी के साथ साथ मुझे कुछ दिए अच्छे लग रहे थे दिवाली के अकॉर्डिंग, तो मैंने वो भी ले ली। ये सब चीज़ें जब मैं करूँगी तो बताऊँगी। और ये सब करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रिवाज को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्योर मुस्लिम हूँ और मैं अपने मुस्लिम धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और प्यार करती हूँ इसीलिए हर धर्म की इज्जत करती हूँ, क्योंकि हमारे मुस्लिम में ये चीज़ें सबसे पहले आगे होती है कि सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत देना है, इज्जत करना है, और सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आपको हर किसी को मिलना है और हर किसी से एक रिश्ता बनाकर रखना है। तो मैं भले ये सब चीज़ें करती हूँ, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत बारीकी से अपने इस्लाम की अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती हूँ। तो बस ये वो चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। और ये दुनिया है, दुनिया अच्छे में भी बोलेगी, बुरे में भी बोलेगी। दुनिया का काम ही बोलना है, और अभी नहीं 1500 साल पहले से दुनिया बोलती है। तो जिसने दुनिया की सुनी वो चला गया खड्डे में, और जिसने अपने आमाल और अपने अखलाक पे जो काम किया, इंशाल्लाह उसको कहीं ना कहीं मंजिल तो मिलती ज़रूर है इंशाल्लाह। ये लगा दिया मैंने मेहंदी हाथ में और पैर में। सीधे हाथ की तो थोड़ी ख़राब हो गई क्योंकि अपने हाथ से लगा रही थी, कोई लगाने वाला है नहीं। हाँ, पर लेफ़्ट हाथ में तो बहुत अच्छे से लगी है। और ज़्यादा मुझे कलर डार्क नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं अभी जस्ट धोकर आई हूँ। और आपको पता है सुबह 12 बजे मैंने खाना बनाई हूँ, और अभी तक मैं खाना ये चक्की नहीं हूँ। तो अभी खाना खा लेती हूँ। बच्चे तो अभी तक आए नहीं हैं, नहीं तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खाती हूँ। मैंने अभी मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया था, तो क्या बोली पता है, वो है पंजाबी। तो मैंने उसको पूछी कि ये फास्टिंग कैसे रखते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं रहता। ऐसे लास्ट टाइम जब मैंने रखी थी तो खाना नहीं खाई थी, लेकिन इस बार शिद्दत से करना है ना अपने को। तो उसने बोली कि सुबह 4 बजे उठना और वेज खाना या फ्रूट्स, स्वीट, ये सब खाना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं वेज ही खाना खा रही हूँ, और अभी खाना खा के तुरंत मैं जाऊँगी सोने। तो मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी और मैं 4 बजे उठूंगी, और 4 बजे उठ के सिर्फ मैं खाऊंगी फ्रूट्स। खाना खा ली और ये सब चीज़ें लाके मैंने रख दी बाहर, जो मैं कल पहनने वाली हूँ। अब मुझे उठना है सुबह 4 बजे। बच्चे तो जाके सो गए, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी चीज़ें सेट कर दी हूँ, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे 4 बजे उठना है। तो मैंने अलार्म भी लगा दी हूँ। मैं सोची थी 12 बजे तक सोऊंगी, लेकिन 12:45 बज गया है, आँख खुल जाए मेरी। चलो अब लाइट भी बंद कर देती हूँ, और ड्रेस में ही सोने वाली हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर कहाँ चेंज करूँ। तो जा रही है ऐसे सोने के लिए। गुड नाइट, मिलते सुबह जल्दी वापस। बच्चे सोए हैं। अरे यार 4:15 बजने को आए, दिखाऊं। 4 बजे का अलार्म लगा के करते करते 4:15। चलो फटाफट फ्रूट्स निकालते हैं। माशाल्लाह घर में बहुत टाइप के फ्रूट्स है, मैंने निकाली क्योंकि ये थोड़े मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। तो अब इसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं खाऊंगी, और एक आध पूरा अक्खा खा ली तो भी बहुत बड़ी बात है। बट ऑरेंज तो मुझे बहुत पसंद है, संतरा, ऑरेंज, मौसम्बी बहुत पसंद है, माल्टा, तो ये तो खाऊंगी। एप्पल शायद खाओ, या फिर कुछ भी, दोनों कुछ भी थोड़ी बहुत खाओ। पानी तो पीऊँगी, नारियल पानी तो पीऊँगी। चलो इसको लेके चलते हैं हॉल में। सब ला के रख दिया मैंने सब सामान, बस थोड़ा बहुत खाती हूँ और फिर सोती हूँ, फिर सुबह उठ के बात करूँगी। हाँ, नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, माशाल्लाह ये टाइम पे उठी हूँ। तो पहले थोड़ा कुछ खाती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। सब करते करते कितना बज गया, 5:30। चलो बाबा अब जाती हूँ, मेरा सर बहुत दुख रहा है क्योंकि रात को नींद भी नहीं पूरी हुई, इतनी जल्दी मैं उठ गई थी। चलो फिर इंशाल्लाह मिलते सुबह, और जो सोचे अल्लाह उसमें हमें
हमें नहीं, मुझे हाँ कामयाब करे। चलो गुड नाइट। आज क्या बना रहे? को बोला था कुछ भी मत बनाओ। अब वो कुरमुरा अभी खाना नहीं बना रही, खाना शाम को बनाऊंगी ना। हाँ। तो मैंने बोला चल तेरे लिए कुरमुरा बना देती हूँ और तुम लोग के लिए, तेरे लिए, भाई के लिए और सावन के लिए चाय बनाई। हम लोग चाय पे ना मुँह सूख रहा था, कितना टाइम हो गया ना वो सब खाना पीना अपन बंद नहीं करते ना, रमजानों में जैसा होता ना ऐसा मुँह सूख रहा है। और थैंक यू सो मच, तूने आज जिम स्किप किया। भाई ने अपने ऑफिस का टाइम थोड़ा ज़्यादा बोला कि मैं थोड़ा लेट आता हूँ, थैंक यू। क्योंकि आज हमारी आने वाली, एक्चुअली कल ही आई थी गाड़ी पे, लेकिन बच्चे नहीं थे ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं आज लूँगी गाड़ी। तो अभी हम जाएंगे गाड़ी लेने के लिए और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत बना। इसने मुझे मना किया था कि तुम खा नहीं तो कुछ भी खाना मत बनाना। तो रात का खाना था थोड़ा, तो अली बोला मैं खा लूँगा मम्मी, आप कुछ मत बनाना। तो भी मेरा दिल नहीं माना, तो ये थोड़ा बहुत कुरमुरा बनाई, बच्चों के लिए चाय बनाई, नहा धो के फ्रेश हुई। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा तैयार होने के लिए। चलो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए और छोटा वाला नमाज पढ़ के काम के लिए चला जाएगा, बड़ा वाला नमाज पढ़ के आज बोले चलो मैं आज छुट्टी करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ कहीं। तो कहीं जाने का सोची हूँ क्योंकि बोलते हो फिर होता नहीं है, तो अगर निकले तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। चलो तुम अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालो, बेचारी अबला नारी एक गाड़ी लेने जा रही है, इसके अबला चल चल, मैं मेरी गाड़ी नहीं ले रही हूँ। चलो हाँ बस यही करके देना दोनों, हाथ तो लगाना ही मत गाड़ी को, सिर्फ क्लीनिंग बॉय करके देना दोनों। और तू अमीन तेरा तो पहले बोल देती। अच्छा ये तो पेट्रोल ही नहीं भरता है तो अरे वही तो है, यही है बात। गाड़ियों की चाबी निकालनी अरे पड़ती है, माँ, कार की चाबी बंद करना पड़ेगा तो मुझे लग रहा है अभी। Congratulations me. I'm independent woman. हर चीज और वो बंदे सपोर्ट एवरी टाइम। मेरा थैंक यू सो मच। और ये अपने भाई की दुकान है। जो सिखाएगा आता है क्या गाड़ी चलाने की। हालत हो गई है पतली और वहां से आके बाप रे, मेरी तो कुछ गला सूख सूख के हालत खराब था। तो मैं आके जो सोई हूँ, तो अभी जस्ट उठी, वो भी मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया क्योंकि मैंने उसको पूछी थी कि ये सब कैसे करते रस्म बता मेरे को। तो उसने फ़ोन करी, उठी नहीं तू? मैंने नहीं, अभी तक तो उठी नहीं। बोले उठ चल, फ्रेश हो, तैयार हो और आजा नीचे। तो मैं चलाती हूँ नीचे। अभी जस्ट उतरी मैं नीचे क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे सब लोग जमा होते हैं और वो भजन वगैरह सब भगवान की बातें करते हैं, तो उसमें तो मैं शामिल नहीं होती हूँ। लेकिन बस कैसा है क्या है वो सब पूछना था, तो मैं उतरी हूँ नीचे। अब इससे बात करके फिर ऊपर जाके तैयार होती हूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं होकर आती हूँ तैयार। और जो मैं बताई थी वही कपड़े पहनती हूँ, वही सब चीज़ें श्रृंगार करती हूँ। और बस कमेंट के ज़रिए बताना कि मेरी जो नीयत है, हालांकि हमारे में ये वाजिब नहीं है कि ये सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन बस मेरी कुछ अल्लाह से जो चीज़ें मैंने मांगी हूँ तो उसके लिए मैं उसमें 100% देना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कभी बुरा सोचूंगी नहीं, बुरा करूँगी नहीं। और जो अभी कुछ चीज़ें हुई है तो वो इसलिए हुई है कि पहला जब उन्होंने मुझ पर किया, ठीक है, मेरे बच्चों पे जब बात आई ना, तो कोई भी माँ है ना खामोश नहीं बैठ सकती। तो बात अब तो मैंने ये सोचा है कि जो मुझे दोगे उससे डबल आपको मैं लौटाऊंगी, कोई भी रहने दो। तो उसके लिए मैंने ये कुछ भी चीज़ें, जिसके ऊपर भी जो चीज़ें कार्रवाई करी हो, FIR करी, जो भी बहुत सारे लोग हैं इसके बीच में, तो मुझे जो दोगे मैं उसको डबल करके आपको लौटाऊंगी। क्योंकि डबल हर चीज़ सबको अच्छी लगती है ना, मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने नहीं करते हुए भी 4 गुना करके दिया है, क्या करे, लेना पड़ता है। तो बस ये सब चीज़ें अभी रहने दो। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए और फिर आने के बाद बताना कैसी लगती हो। हाँ, कैसी लग रही साड़ी? आप लोगों के बोलने पे मैंने रेड पहनी, नहीं तो मैं मरून पहनने वाली थी। और ये साड़ी बताना कैसी लगी। और भाई मैंने सच में रखा है व्रत, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ अल्लाह से, और मैंने क्या अल्लाह से लौ लगाई है और किस नीयत से मैंने ये सब चीज़ें करी हूँ। लेकिन आज मुझे कोई चीज़ की नहीं है और ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए। तो अब मैं बनाती हूँ थाली और चांद को पानी अर्पण करके फिर अपन खाएंगे फ्रूट्स।
ये हो गई मेरी थाली तैयार। इसमें है पानी, इसमें है फ्रूट्स और इसमें है जिनको देखना है, बस खाली एक सोशल मीडिया का एक रील निकालना है बस। तो आपको मेरा आज का दिन कैसा गया वो बताना, और ये सब जो चीज़ें मैंने नीयत से करी उसके लिए कमेंट में लिखना। और सबसे बड़ी बात कि मेरी गाड़ी कैसी लगी आपको वो भी बताना, क्योंकि गाड़ी तो सबके पास है, मेरे पास भी है, मेरे दोनों बेटों के पास अपनी अपनी गाड़ी, पर मैं मन मौजी हूँ। जो मेरे मन में आ गया मैं वो करती हूँ, पर कभी किसी का बुरा करने का मन में आता ही नहीं है, इसीलिए मैं करती ही नहीं हूँ। तो बस सारे सुहागन को मेरे तरफ से बहुत सारी दुआएं बोल सकती हूँ, और ऊपर वाले से भगवान से दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग हमेशा आपके सर पे बना रहे, और आप दोनों के जो भी आपके सुहाग है, आप दोनों के बीच में भगवान हो या अल्लाह हमेशा मोहब्बत बनाए रखे।